माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, मैं सच का ही साथ दूंगा। माँ, ऐसा वचन देकर वह लड़का घर से निकल गया। वह बहुत दूर तक पैदल यात्रा करके जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ डाकू मिल गए। रास्ते में डाकू आ गए हैं, यह देखकर सभी राहगीर भी इधर उधर भाग रहे थे। वह लड़का हिम्मत से खड़ा रहा। उनमें से एक डाकू घोड़े पर आया और पूछा, बाकी सब भाग रहे हैं, तुम नहीं भाग रहे, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? उस लड़के ने कहा, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। वह डाकू जोर से हंसा और चला गया। दूसरे डाकू ने आकर पूछा, उसने भी यही बात कही। जब उसने बताया तो वह डाकू भी ठहाका मारकर हंसते हुए चला गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने वहां से गुजर रहे सभी राहगीरों को लूट लिया। थोड़ी देर बाद उन डाकुओं का सरदार आया। ये दोनों डाकू अपने सरदार को उस लड़के के पास लेकर आए। यह लड़का इतना ज्यादा होशियार था कि, अरे, तुझमें इतनी हिम्मत कहां से आई कि ऐसे खड़ा है? हमने पूछा था कि क्या तेरे पास कुछ नहीं है? इस छोटे से लड़के ने कहा कि उसके पास 40 सोने के सिक्के हैं। पर यह तो बच्चा है, इसके पास क्या होगा सोचकर हमने तलाशी नहीं ली। तो डाकुओं का सरदार हैरान हो गया और बोला, अरे, क्या तेरे पास सच में 40 सोने के सिक्के हैं? लड़के ने कहा, हाँ। उसने पूछा, मेरे कोट के अंदर हैं, इस हाथ की तरफ हैं। उसने कहा, जरा खोलकर दिखा। तो उसने कहा। जब उसने खोलकर दिखाया तो अंदर सच में 40 सोने के सिक्के थे जो मां ने सिले थे। डाकुओं का सरदार हैरान होकर बोला, अरे, हम डाकू हैं, अंदर कहीं तुम्हारी मां ने सिल दिए थे तो तुमने बताया क्यों? उसने पूछा, मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मैंने अपनी मां को वचन दिया है। मैंने कहा था कि मैं सच ही बोलूंगा, सच का ही अनुभव करूंगा और सच को ही खोजूंगा, इसलिए मैं अपनी मां की बात नहीं टाल सकता। अंदर 40 सोने के सिक्के हैं, यही सच मैंने आपको बताया। ये चले भी जाए तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मां के वचन से बंधा रहूंगा। उसने कहा। वह डाकुओं का सरदार फूट फूट कर रो पड़ा। अरे, हमें भी एक मां ने ही जन्म दिया है, उसने भी अच्छी बातें सिखाई थी, पर हम तुम्हारी तरह नहीं माने। अगर हम भी अपनी मां की बात मान लेते तो इतनी चोरियां करके इस तरह बर्बाद नहीं होते। आज से तुम हमारे गुरु हो, अब हमें और चोरी नहीं करनी। यह कहकर चोरी से कमाया हुआ सारा पैसा उन्होंने दान कर दिया और वे सभी लोग भी अब्दुल कादिर के साथ चले गए। उनके साथ जाने के बाद वह लड़का भविष्य में इतना महान व्यक्ति बना कि वह इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा गुरु कहलाया।